हेलो फ्रेंड्स। हम ज्योग्राफी मैपिंग की सीरीज़ 2 में हम देखने जा रहे होंगे कंट्रीज़ दैट पासेस थ्रू द इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो जिन कंट्री से पास करता है वो हम देखेंगे। हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन वाला पहले में देख लिया था और दूसरा हम इसमें देखेंगे, फिर उसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये सारा आपका देखेंगे। देखिए, एक मिसकंसेप्शन है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ कोर्स। ये मैपिंग कोर्स नहीं है, पहले तो आप ये समझ जाएं। ये एक सीरीज़ है, आप थंबनेल में भी देखेंगे सीरीज़ है। क्यों कोर्स नहीं है, मतलब मैपिंग का कोर्स क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ? रीज़न बहुत सिंपल है। देखिए, कोर्स स्टार्ट करना बहुत ही ईजी टास्क होता है, बट उसे कंप्लीट करना इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। देखेंगे आप कि मैंने पॉलिटी का आपका कोर्स स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट मैंने उसमें 60 to 65% सिलेबस कंप्लीट किया है, बट देयर इज़ समथिंग, अभी भी उसमें बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो अभी बचे हैं, तो वो रिमेनिंग पार्ट को अभी मुझे कंप्लीट करना है। तो जब तक मैं वो कंप्लीट नहीं कर देता तब तक मैं कोई नया कोर्स जो है वो स्टार्ट नहीं करने वाला, ठीक है। बट जैसे कि एक न्यू प्लेटफॉर्म है टू गिव यू समथिंग, तो एक सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया। देखेंगे आप, मैपिंग में 20 to 25 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, तो वो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो करवा देंगे। बाकी कभी अगर इन फ्यूचर मैपिंग का कोर्स का टाइम आता है तो हम उसको भी देखेंगे। कोर्स में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक जनरल फ्रेमवर्क को देखते हैं। जनरल फ्रेमवर्क में हम स्टार्ट करते हैं, जैसे इंडिया से अगर स्टार्ट किए तो इंडिया में हम बेसिकली सारा इंडिया के एस्पेक्ट्स को देखेंगे। लेट्स से इंडिया के जितने भी कंट्री जो भी स्टेट्स हैं वो देखेंगे, उसके बाद कोस्ट लाइन्स में जो भी हैं वो देखेंगे। मतलब एक जनरल पहले हम इंडिया को, मैप को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर उसमें जो भी एस्पेक्ट्स आते हैं मैपिंग के पार्ट के वो हम देखते हैं। तो इस तरह से एक पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का पूरा जो भी कोर्स होता है वो चलता है, ताकि आपको जिनको बेसिक्स भी नहीं क्लियर है रिगार्डिंग द मैपिंग वो भी उसमें बेनिफिट ले पाते। तो वो हम इन फ्यूचर करेंगे। फिलहाल ये मैपिंग सीरीज़ है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। रीज़न है सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपके मैपिंग के टॉपिक्स हैं कह लें, वो सारे इसमें करवा दिए जाएंगे विथ ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। तो आज भी हम लोग एक ट्रिक्स एंड निमोनिक्स के मदद से देखेंगे, पिछला भी हम लोग ने देखा था। तो देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पर कंट्रीज़ दैट पासेस थ्रू द इक्वेटर और इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द कंट्रीज़, तो उसमें आप ये देख सकते हैं। बट इसे याद किस तरह से किया जाए, तो वी कैन हैव सम ट्रिक्स फॉर दैट। तो आप ये देख सकते हैं कि दैट द ट्रिक कुड बी लाइक दिस। फिर से हम लोग एक किरी, दैट इज़ अ पर्सन, तो हम एक पर्सन का नाम किरी के रूप में ले रहे हैं ताकि हम उससे रिलेट करके स्टार्ट कर सके। तो मिस किरी जीआरई एक एग्ज़ाम होता है, आपको पता होगा। जीआरई क्लियर करके ब्राज़ील से, डेफिनेटली यू हैव क्लियर द एग्जामिनेशन, तो ब्राज़ील से आप ज़्यादा मोर डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएंगे, दैट इज़ यूके। तो ब्राज़ील से यूके चली गई, ठीक है। मिस किरी जीआरई क्लियर करके ब्राज़ील से यूके चली गई, दैट इज़ द ट्रिक दैट वी हैव सीन, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है, दैट इज़ मिस किरी जीआरई क्लियर कर ब्राज़ील से यूके चली गई। अब हम इसे इसके साथ देखते हैं कैसे होगा आपका। तो देखिए, मिस से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंडियन ओशन से ही पहले। तो मालदीव्स, इंडोनेशिया, देन योर पहले सोमालिया, उसके बाद साउथ आर्म एंड प्रिंसे, ठीक है। तो ये हो गया मिस से। उसके बाद हम बात करते हैं किरी से। देखिए, किरीबाती एक ही कंट्री है तो किरीबाती हो गया, ठीक है। इसके बाद GRE, दैट इज़ गैबॉन, ठीक है। GRE गैबॉन। उसके बाद आप एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ले लेंगे, ठीक है। GRE, देन इक्वाडोर, ठीक है। इसके बाद क्लियर का C है तो उसके लिए आपका कोलंबिया हो जाएगा। उसके बाद फिर ब्राज़ील, तो ब्राज़ील आपका ब्राज़ील है, ठीक है। कंट्री B फॉर ब्राज़ील और ब्राज़ील आप ले सकते हैं। उसके बाद U फॉर युगांडा एंड K फॉर K, यहाँ पर UK दोनों होगा, ठीक है। यहाँ पे UK है तो यहाँ पे मैं येलो करना रह गया है। तो ये आपका UK है, तो U फॉर युगांडा और K फॉर कीनिया, और C जो लास्ट आपका बचता है वो कॉन्गो है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो फिर से हम लोग इसको करते हैं किस तरह से। पहला आपका मिस, तो मालदीव्स, इंडोनेशिया, सोमालिया, देन साउथ आमो एंड प्रिंसिपे। इसके बाद आता है किरीबाती हो गया। उसके बाद GRE, दैट इज़ गाबोन, देन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन इक्वाडोर। इसके बाद फिर C फॉर कोलंबिया, उसके बाद फिर ब्राज़ील, देन UK फॉर युगांडा एंड कीनिया, एंड देन C फॉर योर कॉन्गो, ठीक है। तो इस तरह से आप 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे ना, तो ये इजीली आपको ये निमोनिक्स के मदद से आपको ध्यान पे रहेगा, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे भी ये नहीं होता कि आपको सारे कंट्रीज़ के नाम ऐसे नहीं आता। एग्जाम में बेसिकली आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से 3 करते हैं और 1 नहीं करता है, या फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और वहाँ पे रहेगा कि 3 नहीं करते होंगे और 1 करता होगा। तो आप इजीली वहाँ पर एग्ज़ाम में इस तरह से जब आप
इसको 2-3 बार रिवाइज करके जाएंगे ना तो एग्जाम में स्ट्राइक कर जाता है। ऐसे भी एमसीक्यू एग्जामिनेशन में सिर्फ रिकॉग्निशन का खेल होता है, इट इज़ टोटली अ गेम ऑफ रिकॉग्निशन, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो तो उसका आंसर आपके सामने ही है। वो मीन्स तो है नहीं कि आपको डिस्क्रिप्टिव में आपको आंसर लिखना है, तो सिर्फ आपके सामने 4 ऑप्शन से आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो आपको पूरा पता नहीं भी है बट आप सिर्फ उसको रिलेट कर पा रहे हैं, और एक बार एग्जाम में आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, गेम इज़ ओवर। नो वन इज़ गोइंग टू आस्क दैट आपने उसको किस तरह से सॉल्व किया, बस अगर आपने सही कर लिया दैट्स ओके। तो इसी कारण से एमसीक्यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एमसीक्यू सॉल्व करने के टेक्निक्स डेवलप करें। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज़्यादा मतलब फोकस करना चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट वुड बी मोर यूजफुल। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है बट आपने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है कि आप कुछ ना कुछ करके आंसर तक पहुँच जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे ना ये सारे, हाँ देखिए ये सारे निमोनिक्स बहुत सारे हो सकते हैं कि आपको वेग लग रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट द केस। आपको सिर्फ एग्ज़ाम में इसको करेक्ट करना है, तो वही मेन मोटिव है। तो उस बेसिस पर आप इस तरह से इसको बार बार 2-3 बार करेंगे तो हो जाएगा। इसकी जो पिक है और ट्रिक्स की जो भी है हम लोग विथ आपको पूरा पिक्चर के फॉर्मेट में बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे यहाँ के टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज़ फ्रेंडेमी। तो फ्रेंडेमी पे आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।